किबला पीर सैयद मोहसिन अली गिलानी साहब, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सामीन, आज की इस पुरवकार तकरीब के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अहले बैत अतहार के ज़िक्र की यह खूबसूरत मजलिस जो उन्होंने सजाई, अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप लोगों ने जिन मकासद हसना के लिए इस मजलिस का इनेकाद किया, उनके हसूल में आप लोगों का मददगार हो जाए। हमारे यहाँ चूँकि महाफिले मीलाद का रिवाज ज़रा ज़्यादा है और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की मजालिस का रिवाज अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो रहा है, लेकिन निस्बतन कम है। तो आज की जो शाह साहब ने गुफ्तगू फरमाई, उसका खुलासा अगर मैं शाह साहब की इजाज़त से अर्ज करूं तो आले रसूल चूँकि जुज़्व रसूल है, तो महफिल मीलाद हो यानी कुल की महफिल हो या महफिल आले रसूल हो, जुज़्व की महफिल हो, तो वो दोनों महफिल रसूल ही हुआ करती हैं। वो महफिल आले रसूल हो या महफिल रसूल हो, तो वो महफिल रसूल ही हुआ करती हैं। चूँकि आले रसूल फरा हैं और रसूलुल्लाह उनकी असल है। तो आज की गुफ्तगू के लिए मौका और वक्त का जो सारा का सारा मंजरनामा है वो मेरे सामने है, तो मैं भी इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि बात को मुख्तसर कर दिया जाए। और किबला शाह साहब ने चूँकि बहुत ज़्यादा ग्राउंड बना दी, तो अब किसी तमहीदी बात की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। बुनियादी बातें सारी की सारी हो चुकी और ये इनके घर का तज़किरा है, हमारे लिए सादत है। हमेशा आले रसूल का कभी भी उलमा हो और उलमा में कोई आले रसूल आलिम हो, और अगर गैर आलिम और आप अवाम हो और साथ आले रसूल गैर आलिम हो, तो कभी भी आले रसूल को अपने जैसा समझने की गलती मत किया कीजिए। ये वो बुनियाद है, खराबी की असास है जो हमारे मुआशरे में रख दी गई है बदकिस्मती से। और लुत्फ की बात कहें या अफसोस की बात कहें, इसको दीनी हमीयत के नाम पे परवान चढ़ाया जा रहा है कि इंसान बतौर इंसान सारे बराबर और मुसलमान सारे ही बराबर। तो इस चीज़ का लिहाज जब आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे कि ये वो घर है जिनके सदके अल्लाह ने हमें कलेमा नसीब किया, हमें रिश्तों का तकद्दुस और सबसे बढ़ के हमें अल्लाह की मारिफत नसीब हुई, तो खुद ब खुद वो तमाम मामलात और हुकूक जिनकी तरफ इशारे किए गए, आप उनकी तरफ पेशकदमी कर सकेंगे। और अगर आप इस बुनियाद को ही कायम ना कर सके, ये पहली ईंट है, खिश्ते अव्वल है। जब आप किसी को अपने जैसा समझेंगे तो उसका हक काहे का बनेगा। जब आप किसी के तकद्दुस का के कायल ही नहीं होंगे तो उसको इजाफी एहतराम किस बात का देंगे। जब आप किसी की कोई इनफरादी हैसियत मानने वाले ही नहीं होंगे तो उसको फिर इनफरादी और इम्तियाजी मुकाम कैसे देंगे। ये मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है। जो मैंने आखिरी जुमला बोला, आवाज थोड़ी खोल दी, कि आले नबी का जो मुकाम है, मैंने इसलिए अर्ज किया शाह साहब ने बुनियाद बना दी है मेरे लिए। जो आले नबी का मुकाम है वो क्या है, बस। या मुकाम का लफ्ज अगर हटा दें, आप ज्यादा सुनते हैं और ये चूंकि बिल अमूम माना में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए आले नबी के मुकाम की जगह लफ्ज लाएं, आले नबी का जो इम्तियाज है वो क्या है। ये आज की गुफ्तगू, जितनी देर अल्लाह को मंजूर हो आपके सामने गुफ्तगू करूंगा कि इम्तियाज क्या है। आप समझदार लोग हैं, मुझे एक बात तो बताएं जरा, कि जब हम दीन के बाब में गौर व खौज शुरू करते हैं
कोई मामला होता है हमारे यहाँ दीन का, कोई मामला, तो हम वो पूछने के लिए किसके पास जाते हैं? शाह साहब का शिकवा दुरुस्त था कि आप लोग सोए हुए हैं, अगर आप लोग रिस्पॉन्ड ना करें तो हमें बात करने में भी लुत्फ नहीं आता। तो बताएं कि दीन का कोई सवाल हमने पूछना हो तो हम किसके पास जाते हैं? कोई बंदा हाथ खड़ा करे। हमें जाना किसके पास चाहिए? सबसे पहले किससे पूछना चाहिए? अल्लाह से। किससे पूछना चाहिए? उसके बाद किससे पूछना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले किससे बताइए? अल्लाह से। और अल्लाह की किताब बोलती है, वो अल्लाह का कलाम है, तो किताब ने कहा, गोया कि अल्लाह ने कह दिया। और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फिर अगर तीसरा हमें पूछना हो तो फिर हम किसके पास जाएंगे? बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुकद्दस साथी हैं, जिनको हम सहाबा इकराम कहते हैं, उनके पास जाएंगे, उनकी खिदमत में पहुंचेंगे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में, सैयदना हजरत फारूक आजम की खिदमत में, बाकी सहाबा इकराम की खिदमत में, कि ये सवाल है, कुरान से तो हम ये समझे हैं, हदीस से हम ये समझे हैं, आप तस्दीक कीजिए क्या हमारी समझ दुरुस्त है? चूंकि आप कि एक बात जो आप समझे, कुरान भी कह रहा, वही बात जो आप समझे रसूलुल्लाह ने भी फरमा दी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वही बात जो आप समझना चाहते हैं या समझे सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से भी उसकी तस्दीक हो गई हो, तो बताएं उसके शक और शुबा की कोई उस पर गुंजाइश रह जाती है? बोलिए भाई, रह जाती है? नहीं रह जाती। सवाल ये है, अब जो हमारा मौजू है ना, अहले बैत अतहार का इम्तियाज क्या है, ये सवाल लेकर हम इन तीनों के पास जाएंगे और अपनी गुफ्तगू को खत्म कर देंगे। सबसे पहले हम कुरान मजीद के पास जाएंगे। अच्छा, इससे पहले ये समझ लें कि अहले बैत का जो मफहूम अहले सुन्ना के नजदीक है, उसमें दो तबकात हैं। कितने? नहीं, तुसी सारे नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा गल। अहले सुन्नत के नजदीक अहले बैत के मफहूम में कौन दाखिल है? दो तबके। एक अज़वाज नबी, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अज़वाज हैं वो अहले बैत में शामिल हैं। अहले बैत का मतलब होता है घर वाले, तो जो घर में रहता है वो घर वाला होता है, तो जो अज़वाज हैं वो घर वालियां हैं। तो अहले बैत में सबसे पहले शामिल कौन है? ऊंचा बोलेगी, अज़वाज नबी। और उसके बाद अहले बैत में शामिल कौन है? औलाद नबी। ये दो तबकात हैं जो अहले बैत अतहार के मफहूम में अहले सुन्ना के नजदीक दाखिल है। अब इनका मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है, थोड़ा सा अगर साथ देंगे आप तो हम जल्दी 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 चलते जाएंगे। सबसे पहले हम कुरान मजीद के पास आते हैं ये सवाल लेके कि अहले बैत अतहार का इम्तियाज है, कुरान हमें बता। तो कुरान मजीद ने बताया, ये जो पहला तबका था ना अहले बैत का, जिसका नाम मैंने क्या बताया? अज़वाज नबी, उनका जिक्र करते हुए कुरान ने फरमाया, ये सूरा अहज़ाब की आयत नंबर 32 है। आपने गौर करना है, मैंने चंद इशारे करने हैं और गुफ्तगू आप लोगों से करवानी है। कुरान फरमाता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिन निसाई, ए नबी की औरतों, ए नबी की बीवियों, ए नबी की अज़वाज, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं। तुसी बोलो, तुम दूसरी औरतों की तरह। आयत दोबारा सुनो, या निसा नबी लस्तुन्ना का अहद मिन निसा मिनन निसा, ए नबी की औरतों तुम आम औरतों की तरह। ये किसने आख्या है? दसो नाम यार, गल भी नहीं कर दे हो। किसने कहा है? अब बताएं, ये जो कुरान ने कहा, दुनिया जहान की औरतें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने मुबारक से लेकर आज 1400 साल और फिर क़यामत के आने तक जितनी औरतें आएंगी, उनमें जितनी भी पारसा हों, जितनी भी सालिहात हों, जितनी भी मुत्तकी हों, जितनी भी साबिरात हों, जितनी भी कानितात हों, जो मर्जी फ़ज़ाइल मनाक़िब उनमें जमा हो जाएं,
नस्से कुरानी ये कह रही है कि कयामत तक आने वाली कोई औरत नबी की बीवी के बराबर तो क्या उसकी जूती के बराबर भी नहीं होगी। इतनी गल ना हो के नहीं हो, दसो ना, आगे ना बात। अच्छा, अब अगला सवाल इसी आयत ने कायम कर दिया, ये जो फजीलत अज़वाज नबी को, अहले बैत है ना, अहले बैत को ये जो फजीलत मिली, ये फजीलत किस बुनियाद पे मिली? क्या उनके कबीलों की बुनियाद पे मिली? बताइए, किसी का कबीला कोई था, किसी का कबीला कोई था, किसी का कोई था। आपने हां या ना करनी है, मैं आगे गुजरता जाऊंगा। बताएं, कबीले की बुनियाद पर थी फजीलत, मालो दौलत की बुनियाद पे थी फजीलत, खानदानी हस्ब नसब की बुनियाद पे थी फजीलत, उनका बाप कौन है इस बुनियाद पे थी फजीलत? भाई बोलो ना। माल की वजह से थी फजीलत, उनकी तकवा तहारत की वजह से थी फजीलत, तो फिर किस वजह से फजीलत? वो जो बारगाहे नबुव्वत से मुशर्रफ हो गई, उसने उनको दुनिया जहान से अफजल कर दिया। इतनी गल समझ आंदी है? पहला नुक्ता पूरा हो गया। इतनी गल तो समझ आ गई। और ये नुक्ता जिससे कोई इतराज नहीं कर सकता। अब ये नस्से कुरानी का इनकार है कि अगर कोई शख्स, अच्छा आगे भी कुरान ने एक और खूबसूरत लफ्ज बोला अज़वाज के लिए, फरमाया वज़कुर्रा मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, तुम जैसा कोई इसलिए नहीं हो सकता कि तुम नबी के घर में रहती हो और उस घर में रहती हो मिन आयातिल्लाही, जिसमें अल्लाह की आयतें आती हैं। तुम अल्लाह के घर में रहती हो और उस घर में कोई आम घर नहीं है। पता लगा कि सारे घर भी को जा नहीं होंगे, सारे घर भी, ये अल्लाह का अमर है, वो जिस घर को मुमताज कर दे। अब देखें ना, काबतुल्लाह में जब हजूर ने दावत का आगाज फरमाया तो अल्लाह का घर भी तो मौजूद था ना, लेकिन आगाज हजूर ने अल्लाह की दावत का अल्लाह के घर से नहीं किया, अबू तालिब के घर से किया था। मक्का में अल्लाह का घर था, हा? मक्का में अल्लाह का घर था, मगर तौहीद का पहला जलसा अबू तालिब के घर हुआ था। क्योंकि मक्का में तो बुत थे, तो पता चला कि जहां बुत होते हैं वहां तौहीद की बात, तो अबू तालिब के घर में पहला जलसा होना, ये सारे उक्ते खोल रहा है। अब मैं इस पर क्या बात करूं, इशारा कर रहा हूं, समझदार लोग समझते जा रहे हैं। तो कुरान ने यह कह दिया कि तुम जैसी कोई औरत नहीं हो सकती। अगर कोई ये अकीदा रखे कि दुनिया जहान की कोई भी औरत, वो नेक हो, साले हो, जैसी भी हो, जितनी मुत्तकिया हो, जितनी बड़ी परहेजगार हो, जितनी बड़ी गनी हो, अज़वाज मुताहरात और अज़वाज नबी के बराबर है, तो ये नस्से कुरानी का इनकार होगा और इससे बंदा काफिर हो जाएगा। नस के इनकार के बगैर कोई काफिर, ये ज़हन में रख ले, कुरान और सुन्नत मुतवातरा के नस के इनकार के बगैर और इनकार सरी के बगैर कोई काफिर नहीं हो। तो कोई एक अकीदा रखेगा तो वो क्या हो जाएगा? 10 होने जा काफिर हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि अगर वो अज़वाज नबी, किसी की उम्र 23 साल थी, वो 25 साल थी, वो हजूर के अक़द में आई, किसी की 40 साल थी, किसी की 55 साल थी, किसी की थोड़ी थी 18 साल थी, किसी की कम, किसी की ज्यादा, ये अज़वाज अपनी ये बाकी पूरी जिंदगी गुजार के जब अक़दे नबुव्वत में आई, तो वो बाद में आने से उस थोड़ी देर का शर्फ बारयाबी जो हासिल हुआ, उन्होंने उनको वो मुकाम दिया कि अब दुनिया जहान में उन जैसा ही कोई नहीं हो सकता। और वो लोग एक तरफ तो ये है कि वो उस घर में आए, उस घर में रही जिसमें आयतें आती हैं, और वो उस घर में मुशर्रफ हो गई आके, तो गोया उन्हें जैसा कोई नहीं हो सकता। तो क्या आपकी अकल मानती है कि अगर उस घर में महज आकर सोहबत रसूल से मुशर्रफ होने से बराबरी ज़ायल हो जाती है, तो जिनके वजूद के अंदर खूने नबुव्वत हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुलभी बेटे और बेटियां हो, जो रसूलुल्लाह के हाथ जिनकी पैदाइश हो, रसूलुल्लाह जिनकी तरबियत करें, रसूलुल्लाह का घर जिनका घर ठहरे, रसूलुल्लाह जिनको अपनी लुआब दहन से घुटियां दें, रसूलुल्लाह जिनके कानों में पहले कलिमाते अज़ान कहें, रसूलुल्लाह जिनको अपनी जुबान मुताहर चुसाएं,
रसूलुल्लाह जिनको कंधों पे सवार करके महल्ले और मस्जिद नबवी और मदीने के चक्कर लगाए, रसूलुल्लाह जिनको लाहमों का लाहमी व जिस्मों का जिस्मी कहें, रसूलुल्लाह जिनको कनफ्सी कहें, मेरी जान की तरह है, रसूलुल्लाह जिनको अबनाना व अबनाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम कहें, रसूलुल्लाह जिनको निशाना व निशाना कहें, अगर वो थोड़ी देर का शर्फ किसी ज़ौजे मुताहरा के बराबर दुनिया की किसी औरत को नहीं दे कर सकता, तो फिर ये शर्फ, इन शर्फ से जो लोग मुशर्रफ हैं, जो ये समझते हैं कि दुनिया का कोई फर्क उनके बराबर है, उनको जाके अपनी अकलों का इलाज करवाना चाहिए। इनकी बराबरी कौन कर सकता है? जो जिस्म का जिस्मी के हामिल हैं, उनकी बराबरी कौन कर सकता है? जो लाहमों का लाहमी के बराबर हैं, उनकी बराबरी कौन कर सकता है? जो वजूद नबुव्वत से तखरीक पाए हैं, जो जुज़्व नबुव्वत हैं, जिनमें खून नबवी है, उनकी बराबरी कौन कर सकता है? तो ये आयत कुरानी से इस्तदलाल और इस्तिशहाद करते हुए मैंने ये अगला नुक्ता अर्ज किया। अभी ये महज इस्तदलाल नहीं है, इस पर हम दलाल लाएंगे। अब यहां तक तो आप लोग मेरे साथ चल चुके कि जो अहले बैत हैं, जो क्या हैं भाई बोलो ना, अहले बैत हैं, वो आम लोगों की तरह नहीं है। अहले बैत आम लोगों की तरह ना आज है, आम लोगों की तरह ना अहद रसूल में थे आम मोमिनीन की तरह, जो उस दौर के मोमिन थे। ये तो कुरान की नस है ना जी, जो ना आज है ना उस दौर में। अच्छा, अब यहां तक हम पहुंच गए। अब एक तीसरा दर्जा, अगले नुक्ते की तरफ जाते हैं, नुक्तों को जोड़ते जाते हैं। जहां आप लोग थक गए वहां पर हम गुफ्तगू को खत्म कर देंगे। अगले नुक्ते की तरफ जाते हैं कि अहले बैत जो हैं, घर वाले, अभी मैंने जिन सब की फजीलत बयान की, ठीक है ना, और जिन पर एक मुकदमा छोटा सा कायम किया। अब मुझे एक बात बताएं, आप लोग क्या ये समझते हैं कि सब अहले बैत जिन पर इत्तिलाक होता है ना, अहले बैत की इस्तिलाह का, जो मैंने बताया अज़वाज नबी भी हैं और औलाद पाक भी है, तो जिन जिन पर ये इस इस्तिलाह का इत्तिलाक होता है, क्या आप समझते हैं कि सब बराबर हैं? अहले बैत होने में तो सब अहले बैत हैं, मगर क्या अहले बैत सब एक दूसरे से बराबर हैं? ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह कुरान मजीद कहता है। कुरान मजीद फरमाता है अंबिया के बारे में, ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिनहुम, खबरदार नबियों से किसी में फर्क मत करो। मगर कुरान खुद कहता है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, कि रसूल होने में तो सब बराबर, मगर हर रसूल बराबर नहीं, हमने बाजों को बाजों से ऊंचा किया हुआ है। समझ गया होगा? तो बस मैंने मिसाल कुरान से इसलिए दिया, साथ साथ कोई इतराज ना कर सके तो समझ लें कि अहले बैत होने में सब बराबर, मगर मुकाम अल्लाह जिसको जितना ऊंचा चाहता है दे देता है। तो एक है सब अहले बैत जिस पर इस्तिलाह अहले बैत का इत्तिलाक हो रहा है, और फिर अहले बैत में एक है चादर वाले जो फिर अहले बैत में मुमताज हो गए, जिनको अहले किसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, अब ये बात जो है कि अहले बैत में भी कोई इम्तियाज है, ये बात अगर कोई बाहर वाला बताएगा तो मामला खराब है। बेहतर है कि घर वाले से पूछे, और घर वालों में भी मर्द जो हैं वो तो आते जाते रहते हैं घर से, लेकिन औरतें घर में ही रहती हैं। तो बेहतर है कि किसी घर वाली से पूछें कि वो तो हमा वक्त घर में है ना, वो तो घर से निकलती नहीं, ताकि बात पर मोहर लग जाए। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, और लुत्फ की गल हदीस सही मुस्लिम दी है। मैं कहीं खिताब करके आया था तो उन्होंने कहा था कि ये हदीस अलामा साहब ने तबरानी की सुनाई और उसकी सनद पर कलाम है। तो अल्लाह का करना देखें, सही मुस्लिम को खोला तो उसके अंदर से भी उसी मजमून की हदीस निकल गई, रावी भी हजरत आयशा है और मजमून भी वही है। सही मुस्लिम में है जी हदीस, और बाब है फजाइल अहलुल बैत, हदीस नंबर है सही मुस्लिम का 2661, नहीं सॉरी 6261, 6261। हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक सुबह ऐसी हुई कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, आपके जसद अक़दस पर काले बालों से बनी हुई एक चादर थी। आपने वो चादर ओढ़ी हुई थी, उस पर ऊंट के कजावे बने हुए थे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, थोड़ी देर बाद इमाम हसन आ गए। रसूलुल्लाह ने अपनी चादर का एक कोना उठाया, हसन को अंदर दाखिल किया। यहां तक हदीस में है, मैं लुत्फ लेने के लिए अगली बात बाकी हदीस मिला के मजमून बना रहा हूं कि हसन को खींच के अपनी दाएं रान पे बिठा दिया। फिर उसके बाद हजरत इमाम हुसैन आए, उनको चादर के दूसरे कोने में लिया और अपने बाएं जानों पे बिठा दिया। फिर उसके बाद हजरत मौला अली आए, उनको लिया चादर के पीछे पिछले कोने के अंदर दाखिल कर दिया। फिर उसके हजरत आयशा फरमा रही हैं, फिर उसके बाद हजरत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा आई, उनको लिया और चादर के पिछले कोने से दाखिल कर दिया। गोया कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि अब एक चादर है, रसूलुल्लाह ने उसको पकड़ा हुआ है, उसके अगले हिस्से में 4 कोने होते हैं ना, अगले दोनों कोनों में हसन और हुसैन है और पिछले दोनों कोनों में अली और फातिमा है और दरमियान में रसूलुल्लाह है, और हाथ जिससे चादर को पकड़ा हुआ है और सब पे तना हुआ है वो रसूलुल्लाह के हाथ हैं। हदीस बाद में बयान करूंगा। ये बताता है कि रसूलुल्लाह का हाथ और रसूलुल्लाह की चादर कल भी अली, फातिमा, हसन और हुसैन पर थी और आज भी तनी हुई है। अब बयान फरमाते आगे हदीस कर, हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब ये सब 4 लोग आ गए तो हुजूर ने फरमाया, इन्नमा आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। और फिर यही हदीस आपने हजरत उम्मे सलमा से सुनी हुई है जो तिरमिज़ी की है, जिसकी सनद पर कलाम करते हैं लोग। मैंने इसलिए पहले मुस्लिम सुना दी ताकि सनद वाला मामला ही खत्म हो जाए। उम्मे सलमा, हजरत सैयदा उम्मे सलमा, ये भी घर वाली हैं हजूर अलैहिस्सलाम की, फरमाती हैं कि बिल्कुल यही मामला हुआ। अब देखे ना, हमने अहले बैत का मफहूम मुतय्यन कर दिया शाह साहब। अब मैंने कहा था कि सारे हिक्को जाए नहीं है, तुसी कहोगे इस हदीस ने तो हाले साबित नहीं किया सारे हिक्को जाए नहीं है, हाले तक कोई बयान नहीं आया। अब बयान आ रहा, सुन लो। हजरत उम्मे सलमा बयान फरमाती हैं, तिरमिज़ी की हदीस है, मुस्नद अहमद की भी हदीस है, इमाम अहमद ने फ़ज़ाइल सहाबा में भी बयान किया। फरमाती हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्लल अलियन हसन व हुसैनी व फातिमत किसान। सारी हदीस का मजमून बिल्कुल वही है, सबको दाखिल कर लिया। सुम्मा काल, उसके बाद रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैत, बारी ताला ये मेरी अहले बैत है। यहां तक मफहूम और मजमून पिछले से मिलता जुलता है, सेम है ना। अब आगे सुने, यहां हदीस में एक लफ्ज इजाफा फरमाया। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती व खासती, ए मेरे अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं और ये खास अहले बैत है। खासती के लफ्ज का इजाफा। यहां मफहूम अहले बैत के अमूम से उठ के खास हो गया और ये खास खुद रसूलुल्लाह ने किया। कौन है जो रसूलुल्लाह के साथ टकराने की, ये रसूलुल्लाह के मुतअय्यन करदा मफहूम सानी जो अहले बैत के अंदर एक नया तबका रसूलुल्लाह ने कायम फरमाया, उससे टकराने की जुर्रत कर सके। वो मालिक हैं जिसको मर्जी मकाम देते। फरमाया अहले बैती व खासती, ये अहले बैत हैं और ये मेरे खास हैं। अज़हिब अन्हुमुर रिज्स, इनसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे। वत्ताहिरहुम तत्हीरा। उसके बाद हजरत उम्मे सलमा फरमा फ़क़ालत उम्मे सलमा व अना माहू या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मैं भी नांदे चु नहीं आ, मैं भी आ रहा जावा थल्ले। अना माहू, मैं इनके साथ से नहीं हूं। काला इन्नके अला खैर, ए उम्मे सलमा तू खैर पर है, अंदर नहीं दाखिल किया। अच्छा, अभी आप कहेंगे कि हो सकता है मेरा गुमान हो, आगे चलते जाओ, मैं थोड़े गुमान सारे आज ठीक करांगे इंशाल्लाह। दूसरा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती, दूसरी मजीद वज़ाहत। अब ये जो अगली वज़ाहत है, ये तिरमिज़ी की हदीस नंबर है, ज़हन में रख लें, 263 नंबर हदीस हजरत उम्मे सलमा। अब ये 3 हदीसें मैं बयान करूंगा इसी मजमून पर जो तीनों सियासिता में आई हैं कि कैसे मजमून खोला हजरत उम्मे सलमा ने। व अना माहुम या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी क्या मैं इनमें से नहीं हूं? हालांकि वो अहले बैत में से हैं, हालांकि वो, ये तो हमने पहले साबित कर दिया ना, हालांकि वो अहले बैत में से हैं, मगर क्या वो अहले बैत में जो अहले किसा है उनमें से भी हैं कि नहीं है? फरमाया काला अंत अला मकानिक व अंत अला खैर, ए उम्मे सलमा तेरा अपना मकान है, यानी तेरा अपना मुकाम है और तू खैर पर खड़ी है, नहीं इजाजत दी। उसके बाद आगे चलिए, अगली हदीस में बयान कर रहा हूं, ये मुस्नद अबी याला के अंदर हदीस है, 6888 नंबर।
फरमाती है वाना मिनहुम या रसूल अल्लाह, या रसूल क्या मैं इनमें से नहीं हूं? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला, ए उम्मे सलमा नहीं तू इनमें से नहीं है। व अंत अला खैर, लेकिन परेशान ना हो तो भलाई पर खड़ी है, क्योंकि ज़ौजा नबी है तो भलाई पर खड़ी है। फिर हजरत उम्मे सलमा से अगली रिवायत जो मुश्किलुल आसार के अंदर इमाम तहावी ने रिवायत किया, 772 नंबर हदीस, फरमाते हैं या रसूलल्लाह आना मिन अहले बैती फ़क़ाल इन्ना लक इंदल्लाहि खैर, या रसूलल्लाह क्या मैं आपकी अहले बैत में नहीं हूं? हुजूर ने फरमाया तू है और तू खैर पर है। फ़वद्दितु अन्नहु क़ाला नाम, फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कोशिश थी कि रसूलुल्लाह फरमा देते, वद्दतु मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि रसूलुल्लाह फरमा देते अन्नहु क़ाला नाम, वो फरमाते कि हाँ तो इसमें से है। यहां जब अहले बैत का लफ्ज हो रहा था इस्तेमाल तो खास तनाजुर में था जो चादर के अंदर थे। फरमाती है मैंने पूछा क्या मैं अहले बैत में से नहीं हूं? हुजूर ने फरमाया तू खैर पर खड़ी है। फवद्दितु मेरी ये ख्वाहिश थी, इन्नहु क़ाला नाम, काश हुजूर फरमा देते हाँ तू भी इसके अंदर है। फ़काना हब्बु इला मिम्मा ताला अलैहि शम्स व तग़रुब, अगर रसूलुल्लाह ये फरमा देते कि तू भी इसके अंदर है, फरमाती है उम्मे सलमा, तो मुझे ये कलेमा हर उस शय से अजीज होता जिस पर सूरज तलू होता है या गरूब होता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया। तो गोया एक है अमूमी और बड़ा मफहूम अहले बैत का, फिर अहले बैत के अंदर एक और मफहूम है जिसको अहले किसा कहते हैं। रसूलुल्लाह ने अहले किसा को अहले बैत से मुमताज कर दिया। इब्ने कसीर इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह बड़े लोगों को पसंद है, मैंने कहा ये हदीस वहां से भी निकाल लूं। इसी आयत की शरह में उन्होंने लिखा है फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह, ने रिवायत किया इस हदीस की शरह में अपनी तफसीर में, क़ालत फ़वल्लाहि मा अनअम व क़ाला इन्नके इला खैर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हुज़ूर ने नाम नहीं फरमाया, कसम उठाई उम्मे सलमा ने, फ़वल्लाहि हुज़ूर ने, मा अनअम हुज़ूर ने, मैं कसम उठाती हूँ। वो कितने सच्चे लोग थे, हुज़ूर ने ये नहीं फरमाया नाम हाँ तू इसमें से है, लेकिन हुज़ूर ने फरमाया तू खैर पर है। क्या है? तो खैर पर है। फिर इसके बाद आखिरी हदीस जो मुस्नद अहमद में इस मजमून की, मुस्नद अहमद की हदीस नंबर है 327 और 328, सब काबिल तवज्जो। मुस्नद अहमद की हदीस, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, ये शायद शाह साहब ये चंद उलमा के अलावा पहली दफा आप सुन रहे होंगे। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं फरफ़अतुल किसाए किसा लिअदखुल माहुम, मैंने ये जब पूछा तो मैंने चाहा कि मैं क्यों ना खुद से दाखिल हो जाऊं, मैं आगे बढ़ी और मैंने चादर का पल्लू उठाया और उसके अंदर दाखिल हो जाऊं। दाखिल माहुम फजज़बहु मिन यदी, हुज़ूर ने मेरा हाथ पकड़ के रोक दिया। वकाला इन्नके अला खैर, उम्मे सलमा मैं जो कह रहा हूं तो खैर पे खड़ी है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने हदीस को रिवायत किया फज़ाइल सहाबा में, अपनी मुस्नद में, मुस्नद बियाला में। तो लिहाजा अब हम कहां पहुंचे कि अहले बैत जैसा, ये अज़वाज नबी से हमने इस्तेदलाल किया था कि अहले बैत जैसा, अगर अहले बैत अमूम जैसा कोई नहीं तो अहले बैत खसूस अहले किसा जैसा कौन हो सकता है? अहले बैत में फिर दो तबके हैं जिसमें अहले बैत अमूम और अहले बैत खास हो गए। तो जो खास है वो आम जैसे नहीं, तो जो है ही अहले बैत खास वो किसी तीसरे आम जैसे कैसे हो सकते? पॉइंट समझियो मेरा, ये गौर तलब बात है दोस्तों। ये है अहले किसा और अहले बैत के तअय्युनात जो खुद रसूलुल्लाह ने किए, जो खुद रसूलुल्लाह ने किए। अब ये सवाल लेकर हम सहाबा कराम की खिदमत में आते हैं, चूंकि मैं तो दसी है अल्लाह कुल फिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल, और रसूलुल्लाह की अज़वाज से जो पूछा हमने, ये रसूलुल्लाह के घर वालों से ही बात हो गई। अब रसूलुल्लाह के साथी जो हम वक्त हजूर के साथ रहते थे, अब उनसे पूछते हैं कि क्या वो भी ये माना इसी तरह से समझते हैं, ये कोई फ़र्क है समझने, साड़ी अकल नाकल से नाकिस तो नहीं हो गई। कुछ मिसालें आपकी खिदमत में मैंने पेश करनी है, 2 4 5 जल्दी जल्दी से। अच्छा, अब इसमें मैं इंतखाब कर लूँगा वक्त को मद्देनजर रखते हुए कि जो वाक़यात हैं हदीस में आए हैं, मिसाल भी है, मेरे मौजू से मुताल्लिक भी है और वाक़या भी बनता है, सिर्फ उसको चूज करता हूँ। ये हदीस है सही बुखारी की।
मैं इंतखाब करते हुए ऐसी चीजें लूंगा जिस पर इतराज आप लो। इतराज अब हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि आप किसी भी थर्ड क्लास किताब से किसी भी बुजुर्ग के चाहे हवा में उड़ने का किस्सा सुना दे, किसी को कोई एतराज नहीं। अहले बैत का किस्सा कोई बात सुनाए तो कहते हैं जी दलील दसो देता है हदीस रावी ज़ईफ है, जिनको रावियों के लफ्ज का ही नहीं पता और रवात अरबी में लिखना नहीं आता, वो भी कहते हैं इस हदीस से तो फला रावी ज़ईफ है। क्यों? चूंकि यह हदीस अली, फातिमा, हसन और हुसैन के फजाइल में आ गई है। मेरी एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह की शराइत मैंने बयान की अहले सुन्नत की 4-5 किताबों से। तो उसमें बाज़ हमारे जो उलमा हैं, उलमाए कराम, उन्होंने मुझ पर यह एतराज़ किया कि ये जो आपने पहले, वो कहते हैं ये है ही नहीं, चूंकि अवाम तो पढ़ती नहीं है, अवाम को ये गोली दे देते हैं कि ये है ही नहीं, अवाम समझती है ये सही कह रहे हैं। चूंकि वो इनकी दाढ़ी, जुब्बा, कुब्बा और ये जो वज़ा है, ये अवाम सादा है, मोहब्बत रसूल रखती है, तो ये उस वज़ा का एहतराम करते हुए सही समझ लेती है कि यार इस वज़ा कता के बंदे ने झूठ बोलना है। उनको क्या पता कि इनके अंदर भेड़िया है जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है। अच्छा, वो मौजूद नहीं है। जब मैंने निकाल के दिखा दी तो फिर कहते हैं चले गए। कुछ दिन बाद आए इनकी असनाद ज़ईफ हैं, इसकी सनद मुतसल साबित करी। मैंने कहा मैं आपके साथ आपके शेख जिनको आप कहते हैं उनसे मैंने एक दर्स सुना जो सारी रिवायात बुजुर्गों की इसी किताब से बयान कर रहे थे। आपने उनको क्यों नहीं कहा कि इसकी सनद साबित करके दे? अगर आपने उन किताब को रद्द करना है तो मिन कुल्लिल वजू रद्द करें और मिंबर पे आके कहें कि इन आइम्मा का, मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, इन आइम्मा की कोई किताब हमारे लिए काबिल एतबार नहीं। और अगर सारी उम्र आपको उनकी किताबों से किस्से सुनाते हुए गुजर गई और जब अहले बैत का जिक्र आया तो तुम कहते हो कि इनकी सनद इन्होंने ज़ईफ लिखी है। और झूठे इतने हैं, झूठे इतने हैं कि उन्होंने असनाद का इहतमाम ही नहीं किया उसके अंदर। अच्छा, और झूठ इतना बोलते हैं कि उस इमाम ने मुकदमे में लिखा हुआ है कि मैंने इस किताब में इसनाद को बयान करने का इहतमाम ही नहीं किया, जो उसके फहम पर सही थी उसने उसके अंदर ले ली। अगर इमाम खुद नहीं लिख रहा और उसके, हम तो इमाम के फहम पर बयान कर रहे हैं ना उसका नाम लेकर, तो ये वो चक्करबाजी है जो अहले बैत के बारे में करते हैं। मैं अर्ज कर रहा था, इसलिए मैंने सही बुखारी ली। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के फजाइल का बाब है। ये बड़ी अजीब बात आपको लगेगी। हजरत अबू मूसा अशरी रिवायत करते हैं कि जब वो कहते हैं मैं नया नया इस्लाम कबूल किया ना और नया नया मदीने में आया, ये बड़े गौर की बात है, मदीने में आया तो मैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को अहले बैत में से समझता था। सही बुखारी और फजाइल अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं किसी ने पूछा भाई क्यों समझते थे? उन्होंने कहा ये अब्दुल्ला बिन मसूद और इनकी वालिदा का जो बार बार रसूलुल्लाह के घर में बेतकल्लुफी से आना जाना है, बस ये तकल्लुफी से आना जाना मुझे इस गुमान में डाल गया कि ये अहले बैत हैं। और फरमाते हैं मैं इनकी तकरीम बाकी सहाबा की तरह नहीं करता था बल्कि अहले बैत वाली करता था। तो इसका मतलब यह है कि अहद नबवी में तो थे ही सारे सहाबा, और कोई है? जो मोमिन है वो कौन था? वो कौन था? सहाबी था या फिर काफिर था? तो काफिर थे तो तकाबुल हो नहीं सकता, तो सारे सहाबी थे। तो वो कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन मसूद की तकरीम करने लग गया इसलिए कि वो अहले बैत में से। अब मुझे बात बताएं, अगर इसके अंदर ये पहलू नहीं है कि महज आने जाने और महज अहले बैत समझने से तकरीम का पहलू बढ़ गया, तो और हदीस बयान करने का मतलब क्या समझ में आता है? सहाबी तो सारे ही थे और दौर ही सहाबा का था। तो वो कहते हैं कि अच्छा, और इमाम बुखारी को क्या जरूरत पेश आई? इसमें सहाबी होने का तो कोई जिक्र ही नहीं है। और वो हदीस लाए हैं सही बुखारी और फजाइल अब्दुल्ला बिन मसूद में। इसमें अब्दुल्ला बिन मसूद की क्या फजीलत? अब्दुल्ला बिन मसूद की यह फजीलत कि जो थोड़ी देर अब्दुल्ला हजरत अबू मूसा अशरी ने समझा था कि यह अहले बैत में से है, उसको फजीलत के बाप में इमाम बुखारी लेकर आ गए। उसको क्या किया? फजीलत के बाप में लेकर आ गए। ना तो इमाम बुखारी पे किसी ने फतवा लगाया, ना अब्दुल्ला बिन मसूद से किसी ने फतवा लगाया, ना किसी पे लगाया। अब दूसरी मिसाल सुने। अहले बैत की भी दो किस्में हैं, एक ज़हन रख लो। शाह साहब ने अभी जिक्र किया, उसको आप मैं आगे चला देता हूँ, बस अब खत्म कर।
अहले बैत हकीकी और अहले बैत हुक्मी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत हकीकी में नहीं थे, अहले बैत हुक्मी में थे। किस्सा शाह साहब फरमा चुके हैं, अल-मुअजमुल कबीर के अंदर बयान है कि ग़ज़वे वो जो हो रहा था ना खंदक, उसके बाद का फ़क़ाल अल मुहाजिरून सलमान मिन्ना वक़ालत अल अंसारु सलमान मिन्ना फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान मिन्ना अहल बैत। हुज़ूर ने फरमाया सलमान मेरे अहले बैत में से। इतनी गल समझ आ गई। अब ये अहले बैत हकीकी दसो नहीं है, अहले बैत हुक्मी है। हुण देखो सहाबा इकराम इस हुक्मी अहले बैत होण दी बई तू हज़रत सलमान फारसी ने की इंपोर्टेंस देंदे सन। अब ये बयान किया है हदीस में, आपको बता दूं सय्यर आलाम नोबला में इमाम ज़हाबी ने बयान की, सबसे बड़े इमाम जो सनद लगाते हैं कि ये हदीस सही है या गलत है, चंद एक बड़ी अथॉरिटी के अंदर इमाम ज़हाबी कहते हैं कि हजरत अली से कुछ सहाबा का तारुफ पूछा गया। हजरत अली बयान कर, हजरत मौला अली खुद रावी बयान करते रहे, जब हमने हजरत सलमान का पूछा तो हजरत अली ने 3 खूबियां बयान की। कितनी? फरमाते हैं अदरका इल्म अव्वल व इल्म आखिर। सलमान ऐसा है जिसने अव्वल और आखिर के इल्म को सीने में जमा कर लिया है। फिर फरमाते हैं बहरुन ला युद्रका का और सलमान ऐसा है इतना गहरा है कि जैसे समंदर गहरा होता है। और तीसरा बयान किया कि वह हुआ मिन्ना अहलो बैती, और सलमान जो है अहल बैती, और सलमान जो है ये कोई आम फर्द नहीं है, ये हम अहले बैत में से है, ये हम अहले बैत में से है। अगर ये बात वजह फजीलत नहीं थी तो बताइए मौला अली से कौल अबद सादिर हो सकता है? तो किसी ने फिर पूछा कि ये 3 सलमान क्यों अव्वल व आखिर इल्म का जमा करने वाला है और सलमान क्यों इतना गहरा है? तो हज़रत अली ने फरमाया अल्लाह के बंदे तूने मेरी आखिरी बात गौर से नहीं सुनी। मैं तुझे कह चुका कि रसूलुल्लाह ने फरमाया वो हम अहले बैत में से है। तो जिसको रसूलुल्लाह कह दे वो हम अहले बैत में से है, ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह उसका दामन, उसका दिल और उसका बातिन इल्म और हिकमत से खाली रख दे? अल्लाह ने उस एक कौले रसूल के सदके सलमान का दामन इल्म और हिकमत से भर दिया। अगर अहले बैत हुक्मी होने की वजह से सलमान समंदर जैसा गहरा है और सलमान अव्वलीन और आखिरीन के इल्म को जमा करने वाला है, तो फिर सोच लीजिए अली कहां पर होगा, हसन कहां पर होंगे, हुसैन कहां पर होगा? सोच लीजिए खुद इस बात का। अब हम गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। बहुत सारी चीजें थी जो मैंने सोच रखी थी, लेकिन वो इंशाअल्लाह दोबारा कभी मौका मिला तो बयान करेंगे। एक हदीस जाते जाते बयान कर दूं, चूंकि ये शाह साहब मेरे बड़े भाई हैं, उम्र में मेरे से बड़े हैं या छोटे हैं मुझे इल्म नहीं, लेकिन बड़े भाई इसलिए हैं चूंकि ये सादात में से, और ये इनके घराने की खूबी है सारी की सारी। और ये फजल ऐसा सिलसिलतु ज़हाब है कि जिस तरह इसमें अव्वल आखिर अव्वल शामिल है, उसी तरह इसमें से इमाम महदी तक आखिर सब शामिल होंगे। तो लिहाजा कर्ज नहीं रखते। अगर ये कर्ज कह रहे थे ना, कर्ज है ये, आना वाली मिन नूरिन वाहिद व आना वाली मिन शदरिन वाहिद, एक नूर से हैं एक मिट्टी से हैं। इस हदीस की वो फरमा रहे थे कि शरा उधार रही तो सादात दा उधार फिर सदात गुलाम पूरा कर देंगे, उधार नहीं छोड़ के जावना जी महफिल। हजूर ने इसको मौलाना शरीफ अली थानवी बहुत सारे उलमा ने बयान किया। आना व अली मिन नूरिन वाहिद इस झैल दे विच मैं बयान करने लगा। हजूर ने फरमाया अली और मैं एक नूर से, यूं इशारे अलजीन रखो, अली और मैं एक या एक दरख्त से, शजर का लफ्ज भी समझ आ गई गल? या रसूलल्लाह कब से हैं और कब तक हैं? तो हमें इसके लिए तारीख में जाना पड़ेगा और अहादीस की कुतुब देखनी पड़ेंगी। हजूर ने फरमाया कि मैं पाक असलाब से पाक अरहाम में मुंतकिल होता आया, आदम से नूह, नूह से इब्राहीम, इब्राहीम से इस्माइल, इस्माइल से आगे चलते चलते पाक असलाब से पाक अरहाम में मुंतकिल होता आया। तो जब है ही नूर जुड़ा हुआ, तो जिस तरह रसूल का नूर पाक असलाब से पाक अरहाम में आया, साथ अली का नूर भी पाक असलाब से पाक अरहाम में आया। और अबू तालिब हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक, आदम से लेकर अब्दुल मुत्तलिब तक ये नूर जुड़े भी रहे और पाक असलाब से पाक अरहाम में आते रहे। अरे अली पर उंगली उठाने वालों,
अली के सुल्ब में इतनी तहारत है कि अल्लाह ने अली के माए आदम तक और अली के बाप आदम तक उनमें कोई नजस पहलू और नजस और नापाकी गवारा नहीं की, तो वो नापाक दिल में अली की मोहब्बत भी गवारा नहीं करता। जिसको अली के 70 पुश्ते पीछे किसी माँ और बाप का ऐब गवारा नहीं, वो मुनाफिक के दिल में अली की मोहब्बत कैसे डाल सकता है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक ये इकट्ठे रहे, यूं जुड़े रहे। फिर मंशा इलाही ये हुआ कि अब इनको अलग किया जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्ला सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुंतकिल हो गया, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत मौला अली का नूर किसको मुंतकिल हुआ? भाई बोलो ना, हजरत अबू तालिब को। हजरत अबू तालिब से वो नूर विलायत मौला अली, तमाम औलाद से मौला अली के मुंतकिल हो गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब औलाद समझ ले, ज़हन में रखने, तमाम बेटियां अहले बैत अथार में शामिल और सब मुकद्दस, मगर वो जो नूर खासा था वो सय्यद फातिमा ज़हरा में मुंतकिल हो गया। इधर अली में आ चुका था, इधर किस में आया? सय्यदतुन निसाइल आलमीन में आया। और अली और फातिमा के निकाह के बाद वो जो नूर आदम से अब्दुल मुत्तलिब तक इकट्ठा था, 3 पुश्तों में वो जुदा हुआ। अल्लाह को जुदाई गवारा नहीं थी, अली और फातिमा में फिर मिला दिया। हसन उस नूर के वारिस थे जो अली का भी था और मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी था। इमाम हसन उस नूर के वारिस थे। तो मैंने कहा मिन नूरिन वाहिद की शरह कर दूं जाते जाते, आप ये ना कहें कि वो कर्ज रह गया शाह साहब की तरफ से। तो ये जो अकीदा था ना दोस्तों, ये वाला अकीदा था। ये सहाबा इकराम से भी हमने पूछ लिया, 2-4 आइम्मे से भी पूछ लेते हैं जिनके कौल पर हम चलते हैं। आइम्मे फिक्र जिनको कहते हैं, मुहद्दिसीन जिनको कहते हैं, इमाम जिनको कहते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल अपने बेटे से पूछते हैं, उनके बेटे ने उनसे पूछा, सअल तो अभी कुल तो मन अफजलुन नासी बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं मैंने अपने बाबा जान से ये पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल कौन है? ये अहले सुन्नत गौर से सुने। काल अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने फरमाया अबू बकर रसूलुल्लाह के बाद अफजल है। कुल तो या अबते सुम्मा मन, काला उमर। पूछा फिर अबू बकर के बाद कौन अफजल है? उन्होंने फरमाया उमर रजी अल्लाह तआला। कुल तो या अबते सुम्मा मन, काला उस्मान। जब ये 3 नाम लिए ना, तो हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल का बेटा परेशान हो गया। वो कहते हैं कुल तो या अबती फअलियुन, अली, अली के बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया। कुर्बान जाई मोहम्मद बिन हम्बल, काला या बुनैया अली मिन अहले बैती ला युकासु बिअहदिन बिहिम अहदुन। ए मेरे नादान बेटे, अली अहले बैत में से है और अहले बैत जुज़्वे रसूल है, और उनका किसी से तकाबुल और मुफाजला ये वो कर सकता है जिसका ईमान से हाथ जा चुका है। सहाबा इकराम और उम्मत में, अभी शाह साहब का पूरा खिताब, मैं बात इसलिए नहीं कर रहा, ये हो चुकी, पूरा खिताब इस पर था। शाह साहब का नुक्ता कि अहले बैत जुज़्वे रसूल है। क्या है? आप मुझे एक बात बताएं, आपके सामने आले रसूल के खून का एक कतरा हो, रसूलुल्लाह के आल नहीं, रसूलुल्लाह के खून का एक कतरा यहां पर पड़ा हो इस किताब के ऊपर, आपकी कैफियत का क्या आलम होगा? आप में से कोई शख्स ये समझेगा या अहद सहाबा में ये समझ सकता है कि मैं इस खून के कतरे के बराबर हूं? बताइए, कोई समझ सकता है? समझ सकता? जो समझेगा उसका ईमान खत्म। कोई नहीं समझ सकता। अगर खून के कतरे के बराबर कोई नहीं हो सकता, तो बताइए खून बनता कहां पर है? कहां बनता है? जिगर में खून बनता है, और जिगर से खून पूरे वजूद में चलता है। अगर खून के कतरे के बराबर कोई नहीं हो सकता, तो सही बुखारी के अंदर है, हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो अगर एक कतरे की बराबरी कुफ्र है, तो वो जिगर जिसके अंदर खून बनता है और पूरे वजूद में दौड़ता है, उसकी बराबरी कहां से ईमान ठहरे और कहां से क्या से अक्ल करीने अक्ल होगी? ये बात कहां से? ये कौन सा दीन आ गया है जिसका हम शिकार हैं? ये कौन सा दीन है जो अक्ल और फिक्र से भी टकराता है, रिवायत और दरायत से भी टकराता है, कुरान और सुन्नत से भी टकराता है, जिसका इब्लाग कर रही हैं आप? और जब जवाब नहीं मिलता तो आप कहते हैं मार देंगे।
जब इन बातों का जवाब नहीं है, चूंकि ये तो मुसक्कत दलाइल के साथ साबित बातें हैं, इसका तो इनकार ही नहीं है, न अक्लन न नकलन। तो इमाम अहमद, अब ये ज़हन में रख लें, इमाम अहमद इब्न हम्बल का अकीदा जो इमाम अहले सुन्नत है, और हम 4 अइम्मा को हक मानते हैं अपने फिक्र में पैरवी, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने, उनका अकीदा यह है कि जब उम्मत में अफजलियत की तखसीस होगी तो उसमें अजदाए रसूल पर क़ियास नहीं हो सकता, वो तो उम्मतियों पर होगी, और उसमें अबू बकर सिद्दीक अफजल है। उस शख्स का अकल जवाब दे चुका है जो उम्मत में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल किसी को समझता है। वो सबसे ऊंचे दर्जे के, उनका ईसार सबसे ज्यादा है, फिर सैयदना उमर, फिर सैयदना उस्मान। मैंने एक गल दसो, तुसी अपने बेली यारां नूं और दोस्तां नूं अपनी औलाद के बराबर समझते हो? यार कोई अकल नूं हाथ मारो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला कितने मुखलिस आदमी, वाह वाह वाह, क्या सैयदना अबू बकर का इश्क था अल्लाह के साथ, कि गारे सौर में वो एड़ी रख के सारी रात सांप से डसवाते रहे, मगर अपनी टांग को हिलाना गवारा नहीं किया कि रसूलुल्लाह की आराम में खलल ना आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना आए। इतनी अजीम हस्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब जरा मुझे एक सवाल का जवाब दें, उनसे जब, क्या वो ये समझते होंगे कि मैं रसूलुल्लाह दी अज्जा और रसूलुल्लाह दी आल तू अफजल हाँ, सब तू उच्चा हमें, जब वो ये जानते हैं कि मुझे इस घर से कलिमा मिला है, मुझे इस घर से ईमान मिला है, मुझे इस घर से कुरान मिला है, हमारी अकलों को क्या हो गया? ये तो आम फर्द नहीं सोच सकता ये बात, और हम इतने बड़े बंदे से इतनी छोटी तवक्को कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? अब मैं आपको आगे बात बताने लगा, सारी बातें छोड़े, बस अब इसी बात पर बात खत्म होगी, अब इसी बात पर बात खत्म होगी, और मैं आपको सैयदना उमर की कुछ मिसालें दूंगा ताकि आपको पता लगे। चूंकि हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरा तरीका और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके की इत्तिबा लाजिम है। हुण मैं दसन लगा खुलफा दा तरीका अहले बैत दे बारे की सी, बाकी सब छड्डो, फिर कभी गल करेंगे। आ जाइए हजरत सैयदना उमर का तरीका। सुभान अल्लाह, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर कुर्बान जाए, इमाम आदिल, अगर किसी के दौर में इस्लाम पूरे कद से खड़ा हुआ तो उमर फारूक का दौर था। वो क्या फरमाते, ये अब पहले हवाला सुन लो, तारीख दमिश्क दे विच है और इमाम ज़हाबी ने सैयर आलाम नोबला दे विच बयान किया है। हजरत उमर फरमाते हैं, हाय अहले बदर के वज़ाइफ मुकर्रर कर रहे थे, क्योंकि हर खुलफा में जिस तरह तनख्वाहें बढ़ती हैं ना जी, एक पॉइंट ज़हन रखना है कि क्या हजरत सैयदना उमर दी नजर दे विच सहाबी और अहले बैत बराबर हम के नहीं हैं, बस। चूंकि हुजूर ने क्या फरमाया कि तुम्हारे लिए मेरी और मेरे खुलफा की इताअत लाजिम है। हुजूर ने बदर का वजीफा मुकर्रर, चूंकि जिस तरह भी सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ती हैं ना सालाना, तो वजीफे भी रिवाइज हुआ करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु करने लगे रिवाइज वजीफे, तो हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के वजीफे बड़ी रकम मुकर्रर कर दी। और इसकी वजह क्या फरमाई? इसकी वजह फरमाई ये है तारीख दमिश्क मदीना और सैयर आलाम नोबला। फिर इसकी शरह मुहिब तबरी ने रियाज नजरा में बयान किया, वो भी बयान करूंगा। बड़ी अमाउंट बयान की। जब किसी ने पूछा तो फरमाया लिकराबतहिमा बिरसूलिल्लाह, ये हसन और हुसैन की जो मैंने बड़ी रकम किया ना मुख्तस, ये इनकी कराबत रसूल की बुनियाद पर है। किस बुनियाद पे दोस्तों? कराबत रसूल। मुहिब तबरी ने बयान किया, फरमाते हैं कि मदाइन की फतह के बाद भी ये वाकया पेश आया। हजरत उमर ने हजरत इमाम हसन और हुसैन के लिए 1,000 दीनार पेश किए और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को 500 दीनार दिए। अब्दुल्ला इब्ने उमर हजरत उमर के पास आ गया, उन्होंने कहा पहले आपने बदर में हसन और हुसैन का वजीफा लगा दिया, हालांकि बदर के वक्त वो पैदा भी नहीं हुए थे, वो पैदा भी नहीं हुए थे, और अब मैं लड़के आया हूं, मुझे 500 दिरहम, और वो घर में बच्चे हैं बैठे, उम्र छोटी है,
उनके लिए 1000 दिरहम। हजरत उमर ने क्या कहा वो सुन लें, ये अकीदा बना। हजरत उमर ने फरमाया कि पहले जा, ये मुहिब तबरी ने कहा, उसका मफहूम बयान कर। हजरत उमर ने फरमाया पहले जा तो उनके अब्बा की तरह का अब्बा लेकर आ, फिर उनकी अम्बा फातिमा की तरह की मां लेकर आ, और फिर उनके नाना मोहम्मद की तरह का नाना लेकर आ। फिर उमर तुझे भी उतना देगा जितना हसन और हुसैन को देता है, फिर तुझे भी उतना ही देगा जितना हसन और हुसैन को देता है। आखिरी रिवायत आज की इस गुफ्तगू को हम क्लोज कर देंगे। याह्या बिन सईद बयान करते हैं, और यह हदीस पाक आई है दोस्तों, बयान हुई है इब्ने जौजी, इमाम इब्ने जौजी ने बयान की है तारीख उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह, हजरत उमर फारूक की सीरत बयान की इब्ने जौजी ने, उन्होंने इस वाक़े को बयान किया। याह्या बिन सईद बयान करते हैं कि सैयदना उमर ने इमाम हुसैन को अर्ज किया कि वो बाज कामों में जब भी मौका मिले तो उनके पास आ जाया करें, बैठा करें, तशरीफ लाया करें, गपशप लगाया करें। ये जितने किस्से कहानियां हजरत सैयदना उमर फारूक के हवाले से हैं वो सब नल एंड वाइड है। जिनकी आपस में लड़ाइयां हों वो बच्चों को ये कहते हैं कि आप हमारे पास आया करें और आके बैठा करें और किस्से कहानियां कहा करें, हमारे साथ वाक़े किया करें। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं एक दफा गया तो दरवाजे पर मुझे हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला मिले। उन्होंने मुझसे पूछा किधर जा रहे हो? मैंने कहा आपके बाबा से मिलने जा रहा हूं, उमर फारूक से। उन्होंने कहा कि मैं भी जा रहा था मिलने, लेकिन वो किसी काम में मसरूफ है तो मैं वापिस आ रहा हूं। तो हजरत इमाम हुसैन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के साथ वापस पलट आए। जाहिर है अगर एक बंदा अपने बेटे को नहीं मिल रहा, वो इतना मसरूफ बैठा है, तो हजरत इमाम हुसैन ने यह समझा होगा ना कि अगर अपने बेटे को नहीं मिल रहे, मसरूफ है, तो जाहिर है मसरूफ है, मैं भी वापस चला जाता हूं, मुझसे भी नहीं मिलेंगे। हजरत इमाम हुसैन वापस आ गए। किसी दिन बाजार में जाते हुए हजरत इमाम हसन हुसैन हजरत उमर को मिले। हजरत उमर ने फरमाया कि मैंने आपसे अर्ज किया था आप तशरीफ लाया करें कभी कभी, लेकिन आप तशरीफ नहीं लाए। तो इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं, मैं आया था, आप मसरूफ थे। तो उन्होंने कहा आपने फिर बुलाया क्यों नहीं? फरमाया कि दरवाजे पर आपके साहबजादे खड़े थे, तो उन्होंने कहा मैं भी गया हूं, तो वो मसरूफ है, मुझे वापस भेज दिया, तो मैंने समझा मुझे भी आप वापस ही भेज देंगे, मैं वापस आ गया। तो फकाल उमर व अंता इंदी मिसलहू व अंता इंदी मिसलहू, ए हुसैन तूने ये कैसे समझ लिया कि तू मुझे वैसे ही है जैसे अब्दुल्ला बिन उमर है, तू मुझे वैसे है जैसे अब्दुल्ला बिन उमर है। अंत शारा अला रासी गैरुका, ये जो उमर की सर पे अजमत का इमामा है ये हुसैन तेरे नाना और तेरी वजह से, ये नाना और तेरी वजह से। ये किसकी वजह से है? हुसैन। और ये जितनी अजमतें किसी को भी मुयस्सर आई तारीख में, ये अहले बैत अतहार की नौकरी के सदके मुयस्सर आई, अहले बैत अतहार की मोहब्बत और मवद्दत के सदके मुयस्सर आई, और सहाबा कराम की कुर्बत और अजमत के सदके मुयस्सर आई। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और हमें अहले बैत अतहार की सही मानों में मोहब्बत और मवद्दत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और क़यामत के दिन हमें मुहिब्बान अहले बैत में खड़ा करे। वस्सलामु अलैकुम।